अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। एक आदमी को हेलीकॉप्टर चलाने का बड़ा शौक था। एक दिन लोगों को जमा करके करतब दिखाना शुरू कर दिया। उसके उस्ताद ने उसे कहा, 10,000 फुट की बुलंदी से ज्यादा ऊपर ना जाना। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर नीचे आ गिरा। किसी ने उसे पूछा, तुम कैसे गिरे? उसने कहा, जब मैं 10,000 फुट से ऊपर गया तो मुझे वहां सर्दी लगना शुरू हो गई, तो मैंने हेलीकॉप्टर का पंखा बंद कर दिया। शेख साहिब बिस्तरे मरग पर लेटे आखिरी सांसें ले रहे थे। पास ही उनकी बीवी बैठी थी। शेख साहब ने अपनी पथराई हुई आंखों को मुश्किल से खोला और बीवी से पूछा, यहाँ कौन है? बीवी बोली, सब मौजूद हैं। शेख साहिब ने पूछा, मजीद है? बीवी, जी है। शेख साहिब, काशफ है? बीवी, जी वो भी है। शेख साहिब, नासर है? बीवी, जी है। शेख साहब ने आखिरी चीख मारी और बोले, तो फिर दुकान पर कौन है बगैर तो? मियाँ बीवी खरीदारी के लिए निकले तो बीवी ने कहा, कितनी हैरत की बात है, मेरे पास दुपट्टा है मगर सूट नहीं, अतर की शीशी है मगर अतर नहीं, सेट की अंगूठी है मगर हार नहीं। शोहर ने बड़े आराम से जवाब दिया, यही हाल मेरा भी है, मेरे पास जेब है मगर पैसे नहीं। कुछ दोस्तों ने मिलकर पार्टी की। फैसला हुआ कि हर दोस्त अपने घर से एक एक चीज लाएगा। एक दोस्त एक तरबूज ले आया, दूसरा दोस्त एक जूस का डब्बा ले आया, तीसरा दोस्त एक बिस्कुट का पैकेट ले आया, चौथा 1 किलो मिठाई ले आया, पांचवा शेख था, वो घर से अपने एक भाई को ले आया। मौत का फरिश्ता आया और कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। बंदे ने कहा, क्यों? मैं ठीक हूँ, खुश हूँ, सेहतमंद हूँ। फरिश्ता, तुम अपना मोबाइल बगैर लॉक किए घर भूल आए हो और वो तुम्हारी बीवी के हाथ लग गया है। बंदा, चल फिर चलिए। एक दफा मैंने गुस्से में बीवी को डांट दिया। बीवी बेचारी चुपचाप किचन में चली गई और कुछ देर बाद मेरे लिए गरम दूध ले आई। मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत काम किया और कहा, सॉरी यार, मैंने गुस्से में बोल दिया, आइंदा ख्याल रखूंगा। तो बीवी दूध का गिलास उठाकर वापस जाने लगी। मैंने पूछा, अब क्या हुआ? कहती, आपने सॉरी जो कर ली है, वरना मैं इसमें चूहे मार गोली डालकर लाई थी। स्कूल बस में ड्राइवर के पीछे बैठा पप्पू खुद से बातें कर रहा था। अगर मेरी माँ हथनी होती और बाप हाथी होता तो मैं एक छोटा हाथी होता। हा हा हा। अगर मेरी माँ एक चिड़िया होती और बाप चिड़ा होता तो मैं भी एक चिड़ा होता। हा हा हा। अगर माँ शेरनी और बाप शेर होता तो मैं भी एक छोटा शेर होता। हा हा हा। ड्राइवर को गुस्सा आ गया और बोला, अगर तेरी माँ कमीनी और तेरा बाप कंजर होता तो तू क्या होता? पप्पू बोला, फिर मैं बस ड्राइवर होता। हा हा हा। एक कंजूस ने डॉक्टर से पूछा, मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी के कितने पैसे लोगे? डॉक्टर बोला, 4 लाख रुपए। कंजूस, अगर मैं प्लास्टिक खुद ले आऊं तो? डॉक्टर, फिर मेरे पास आने की क्या जरूरत है, घर में तवे पर गरम करके खुद ही अपने मुंह पर चिपका लेना। एक चौधरी का मिरासी नौकर था। चौधरी ने उसको घोड़े की मालिश पर लगा दिया। अब मिरासी तो गिलास नहीं उठाते, मालिश कहाँ करता। खैर वो चौधरी के सामने मालिश करने लगा। चौधरी घर चला गया तो मिरासी सो गया। चोर घोड़ा खोल कर ले गए। मिरासी की आंख खुली तो घोड़ा गायब था। मिरासी घबराया और बोला, अब मेरी खैर नहीं। मिरासी घर गया और खरगोश को ले आया और खरगोश को बांध कर उसकी मालिश करने लगा। जब चौधरी आया तो उसने पूछा, ओए घोड़ा कित्थे ही? मिरासी बोला, साईं आ वेखो, आ खड़ा है घोड़ा। चौधरी बोला, ये ते खरगोश है। मिरासी कहने लगा, साईं घोड़ा ही है, मालिश कीती है
ਤਾਂ घस घस के खरगोश बन गया है। एक मोटा आदमी ऊंची इमारत से गिर गया। जब अस्पताल में उसे होश आया तो उसने पूछा, मैं जिंदा हूँ? डॉक्टर ने कहा, आप तो जिंदा हैं, लेकिन जिन पे तुम गिरे थे वो मर गए। एक चरसी तौबा करने उम्रे पर चला गया। कमज़ोरी की वजह से तवाफ़ के दौरान गिर पड़ा। उसे हस्पताल ले जाकर तिबी इमदाद दी गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक कुशादा, नहायत साफ सुथरे और यक ठंडे कमरे में इंतहाई नरम गुदाज बिस्तर पर मौजूद पाया, और वहाँ पे चंद नहायत खूबसूरत लड़कियाँ सफ़ेद बुराक लिबास में मलबूस चहल पहल रही थी। चरसी समझा कि शायद उसकी तौबा कबूल हो गई है और मरने के बाद वो अब जन्नत में है और ये लड़कियां हूरें हैं। दूसरी तरफ मौलवी को होश में आता देखकर कमरे में मौजूद नर्सें यकदम उसकी तरफ लपकीं। 6-7 हूरों को बैक वक्त अपने ऊपर झुका देखकर वो चहक कर बोला, अरे बेसब्रियो, एक एक करके आओ, मैं अब यहीं रहूंगा। छोटे बच्चे ने अपनी मामा से पूछा, मामा आपकी और पापा की शादी कैसे हुई थी? बस बेटा, मैं और तुम्हारे पापा फेसबुक पे मिले थे। मैं उन्हें अपनी तस्वीर सेंड करके कहती थी कि देख कर डिलीट कर देना, लेकिन वो नहीं करते थे। फिर मजबूरन मुझे उनसे शादी करना पड़ी। माँ, उठो बेटा, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। बेटा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ, स्कूल नहीं जाओगे तो फिर क्या करोगे? बेटा, मैं अपना काम शुरू करूंगा। माँ, नालायक बेशरम, क्लास 2 में तुम पढ़ते हो, तुम क्या काम शुरू करोगे? बेटा, मैं क्लास 1 के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा। हमारे दोस्त ने शादीशुदा दोस्त से पूछा, यार तुमने अपनी बीवी को किस तरह अपना फर्मा बरदार बनाया हुआ है? दोस्त ने जवाब दिया, मैं सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन शादी की पहली रात मैं सिगरेट सुलगा कर बैठ गया। नई नवेली दुल्हन कुछ देर बर्दाश्त करती रही, फिर कहने लगी, सुनिए, क्या आप सिगरेट पीना नहीं छोड़ सकते? मैंने कहा, नहीं। कहने लगी, प्लीज मेरी खातिर छोड़ दें। मैंने कहा, ये लो, आज से तुम्हारी खातिर सिगरेट पीना खत्म। इस बात का उसने इतना असर लिया कि मेरी फर्मा बरदार बन गई। हमारे दोस्त ने उसकी बात जहन में बिठा ली और अपनी शादी की पहली रात सिगरेट सुलगा कर बैठ गया। नई नवेली दुल्हन कुछ देर बर्दाश्त करती रही। जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो बोली, सुनिए, अगर गोल्ड लीफ है तो एक सिगरेट मुझे भी दीजिएगा। शेख, अब्बू जान, आज मैं 5 रुपए के 3 प्याज लाया हूँ। बाप, शाबाश मेरा बेटा, लेकिन 5 रुपए का तो एक ही प्याज आता है। शेख, प्याज वाले ने तो एक ही दिया था, एक मैं उठा के ले आया और एक उसने मुझे पीछे से मार दिया। शौहर अपनी मोटी बीवी से, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, तुमको उस फिल्म में काम करना है? बीवी, हाँ जरूर करूंगी, मगर मेरा रोल क्या है? शौहर, तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतरना है। बीवी, ठीक है, लेकिन फिल्म का नाम क्या है? शौहर, फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। एक आदमी मेडिकल स्टोर पर गया और बोला, मुझे जहर चाहिए। मेडिकल स्टोर वाला, मैं आपको उस वक्त तक जहर नहीं दे सकता जब तक आपके पास इजाजत नामा ना हो। आदमी ने उसे अपने 2 निकाह नामे दिखाए। मेडिकल स्टोर वाला बोला, पप्पू पुत्र, वड्डी बोतल दे भाई नू।